हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ मैजिशियन अंकिता। हम आ गए हैं लेसन नंबर 2 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, पावर्स क्या होते हैं, ए रेज टू बी का मतलब क्या होता है, ये ना, ये सब हमने पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। करेक्ट। अब हम आ गए हैं सेकेंड लेक्चर में और इसमें हम एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए होते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने उस दिन नहीं किए थे, मतलब पहले वीडियो में नहीं किए थे, तो ये हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस में लाई हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, मतलब इस नंबर का जो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसमें लिखना है ना। पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स मतलब पावर के फॉर्म में, कि इसमें किस किस प्राइम नंबर की कितनी कितनी पावर है। ठीक है, अब सुनिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन आना बहुत जरूरी है। मैंने स्पेसिफिकली प्राइम फैक्टराइजेशन के नाम से ही एक वीडियो बनाया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन डालेंगे तो भी आ जाएगा। सेकेंड थिंग है कि आप जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको जो प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे उसी को हम पावर्स के फॉर्म में लिख देंगे, तो हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन में जाइए, वो वीडियो चेक करिए, देखिए, अच्छे से समझिए, उसके बाद हम ये वाला टॉपिक बहुत इजीली कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। 729 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी। ठीक है, तो 3 से कर लेते हैं पहले, क्योंकि समझ आ रहा है 9 + 2 11, 11 + 7 18। ठीक है, 18 में 18 इज डिविजिबल बाय 3। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए डिविजिबिलिटी रूल्स का आना जरूरी है। डिविजिबिलिटी रूल्स भी मैंने पढ़ा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल का भी मिल जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन का भी मिल जाएगा। अब देखिए, 3 2s are 6, ये हो गया 12, 3 4s are 12 एंड 3 3s are 9। ठीक है, ये कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किस नंबर से करते हैं, सब कुछ मैंने आपको सिखाया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में। आप प्लीज जाइए और सीखिए वहां से और फिर बनाइएगा। ठीक है, 3 8s are 24, 3 1s are 3। अब देखिए वापस 3 से जा रहे हैं, तो 3 2s are 6, 21, 3 7s are 21। अब 3 से वापस जाएगा, 3 9s are, अगेन 3 से जाएगा, 3 3s are, अगेन 3 से जाएगा, 3 1s are। अब एक बात बताइए, 729 का मतलब हुआ 3 × 3 × 3 × कितनी बार, 6 बार। तो सिंपल सा आंसर आ गया मेरा। देयरफॉर दूसरी कलर की चौक यूज कर लेती हूँ मैं। 729 कैन बी रिटन एज क्या, 3 × 3 × 3 6 टाइम्स। तो मैंने आपको सिखाया था, जो नंबर बार बार रिपीट होता है, मल्टीप्लाई होता है, वो होता है बेस, और जितनी बार मल्टीप्लाई होता है वो होता है पावर। तो ये पावर आ जाएगी इधर। ठीक है, तो ये रहेगा इसका आंसर। 729 इज इक्वल टू 3⁻6। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसमें हमने कुछ नया नहीं किया है, सिर्फ ये सीखा है कि ये 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेस, जो मल्टीप्लाई होता है वो बेस हो जाता है, जितनी बार होता है वो पावर हो जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी सिखाया था। तो आप देखिए मैथ्स के टॉपिक्स कितने कनेक्टेड है एक दूसरे से, है ना। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 6th की मैथ अच्छे से पढ़ ली, फिर 7th की नहीं पढ़ी, फिर 8th की पढ़ ली, नहीं, सारे टॉपिक्स कनेक्टेड है। अगर आपको ये चीज में प्रॉब्लम है, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन ही वीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये ऐसा मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1080, अब इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे हम। तो 1080 का चलिए करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से कर लेते हैं पहले, 2 5s are 10, 2 4s are and 2 0s are। ठीक है, अब देखिए इसमें भी ऑर्डर का मैटर नहीं करता है, लेकिन हम अगर सेम एक से कंटिन्यूअसली, जैसे 2 से करें, फिर 3 से करें, फिर 5, ऐसे ऑर्डरली वे में करेंगे तो पावर थोड़ा गिनने में इजी होगा, वैसे ऐसा कुछ नहीं। चलिए अब 5 से कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 1s are 5। अब देखिए अगेन वो गलती नहीं करनी है, यहाँ 8 नहीं आएगा। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको, सेम क्वेश्चन तो नहीं था, सेम प्रॉब्लम है। इसमें जो बच्चे गलती करते हैं वो मैंने आपको एक और क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन के में बताया था, मुझे एक्जैक्टली फिगर याद नहीं आ रहा है, पर देखिए ये 5 1s are 5 जाएगा, अब यहाँ 0 आएगा और फिर 8 आएगा। डायरेक्टली 18 5s are 540 थोड़ी ना होता है ना। 18 5s are 90 होता है, तो अगर यहाँ 90 होता तब यहाँ 18 आता, करेक्ट। लेकिन यहाँ तो 440 है, तो पहले 0 आएगा क्योंकि 4 छोटा है 5 से, और फिर 40 लेंगे तो 5 8s are 40 आएगा। ठीक है, चलिए अब वापस 3 से कर लेते हैं, 2 से कर लेते हैं, जिससे भी आपका मन हो आप किसी से भी कर सकते हैं। 3 3s are 9, फिर कितना बचा 18, 3 6s are 18। 2 से कर लीजिए, आपका जिससे भी जब भी मन हो आप कर सकते हैं, बस प्राइम फैक्टर्स ही होने चाहिए। 2 9s are, अब 3 से ही जाएगा, 3 3s are and 3 1s are। ठीक है, अब आपका देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर, 3 की ही पावर थे सारे, 3 ही 3 थे सारे, यहाँ पे अलग आ गया, तो कोई बात नहीं, हम वैसे लिख लेंगे।
चलिए अब इसको लिखना सीखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आते हैं 2 में। 2 की कितनी है, 1 2 3, तो 2 की पावर में आ जाएगा 3। ठीक है, ये समझ आया होगा आप लोगों को, क्योंकि सिंपल सी बात है 2 रिपीट हो रहा है 3 बार, तो बेस है 2 और 3 बार रिपीट हो रहा है इसलिए पावर है 3। 3 पर आते हैं, 3 एक बार, 3 2 बार, 3 3 बार, तो 3 की पावर भी 3 लिखना होगा। ठीक है, इंटू लगा सकते हैं आप यहाँ बीच में साइन। अब आइए 5 पर, तो देखिए 5 एक ही बार है और कहीं नहीं है ना, तो इंटू 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 या 5 एक ही बात होती है। ठीक है, पावर 1 मतलब एक ही बार वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो करेक्ट है, 5 एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, सॉरी, तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 648 2 से कर लेते हैं, तो 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 4 5 6 7 8 9। अभी वैसे ये 2 से जा रहा है तो 2 से ही कर लेते हैं। 2 1 जार 2 16 16 30 होता है ना, 16 2 जार 32, ऐसा हो जाएगा। फिर 2 होगा, 81 आएगा। फिर अभी देखिए 2 से जाना बंद हो गया तो 3 से करेंगे, तो 3 27 जार आ गया। फिर 3 से करेंगे तो 9 जार आ गया। फिर 3 से करेंगे तो 3 जार आ गया, और फिर 3 से करेंगे तो 1 जार आ गया। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नया नहीं है, बस हम लिखना सीख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे लिखते हैं। तो 2 देखिए कितनी बार आया, 3 बार, तो 2 हो जाएगा बेस, उसकी पावर में आ जाएगा 3। मल्टीप्लाई लगाइए बीच में। अब देखिए 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो सिंपल सी चीज है, 3 लिखेंगे और 3 की पावर में चढ़ा देंगे 4। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। 2 3 बार आया तो 2 की पावर में 3, 3 4 बार आया तो 3 की पावर में 4। ठीक है, चलिए अब इसमें आ जाते हैं। देखिए ये भी सिंपल सा क्वेश्चन ही है। चलिए पहले 2 से ही कर लेते हैं, तो 2 1 जार, ये 16 हो गया, 2 1800 आ जाएगा। वापस 2 चाहिए तो 900 आ जाएगा, है ना, ये सब तो ओरली कर सकते हैं आप। फिर 2 से कर लीजिए तो 450 आ जाएगा, है ना। 900 का हाफ कितना होता है, 450। अब अभी वापस 2 से जा रहे हैं तो 2 2 जार 4। अब कितना हुआ यहाँ, वापस 2 2 जार 4, 10 2 5 जार 10। अब ये 2 से नहीं जा रहा है, 5 से जा रहा है और 3 से भी जा रहा है, तो आपका जिससे पहले मन आया आप उससे कर सकते हैं। मैं 5 से कर लेती हूँ। 5 4 जार 20 25, 5 5 जार 25। अभी वापस ये 5 से जा रहा है, तो 5 9 जार 45। अब 9 तो सिर्फ 3 से ही जाएगा, 3 3 जार एंड 3 1 जार। ठीक है, वापस से सेम काम करेंगे। क्या करेंगे, 1800 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4, 4 बार 2 मतलब 2 रेज टू द पावर 4, तो 2 रेज टू द पावर 4। बीच में लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब 3 पर आ जाइए, 5 पर आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 पर आ जाते हैं। चलिए, तो 3 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2 एंड देन 5 ऑल्सो 2 टाइम्स, तो इंटू 5 रेज टू द पावर 2। बस इतना सिंपल है ये क्वेश्चन। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ डिफिकल्ट था या ऐसा था जो आपको समझ नहीं आया। जिसने प्राइम फैक्टराइजेशन पहले अच्छे से समझ रखा है, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं है। सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करके बेस में जो बेस है, जो नंबर आ रहा है उसको बेस मान लेंगे, जितनी बार आ रहा है उसको पावर मान देंगे और लिख देंगे। अगर एक ही टाइप का प्राइम फैक्टर आएगा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही एक ही नंबर आएगा उसमें। लेकिन अगर अलग अलग वेरियस फैक्टर्स आ रहे हैं डिफरेंट, जैसे इसमें 2 3 5 आ रहा है, इसमें 2 और 3 आ रहा है, इसमें 2 3 5 अगेन आ रहा है, तो बस उसकी पावर में वो हम लिख देंगे। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। तो आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सबको खूब पढ़िए, आप सबको पढ़ाइए, सबको शेयर भी करिए और खूब आगे बढ़िए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी पढ़ेंगे और भी कुछ टाइप के क्वेश्चन है वो भी करेंगे, और ऐसे ही हम एक्सपोनेंशियल पावर्स के बहुत डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन भी इन द कमिंग वीडियोज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।